जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को अभी हम सभी परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है अवतारवाद हिंदू एवं ईसाई दर्शन के अनुसार। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, यीशु स्त्री का पुत्र था और पुनरागमन पुरुष के पुत्र के रूप में होगा। यीशु स्त्री का पुत्र था और पुनरागमन पुरुष के पुत्र के रूप में होगा। नंबर 1, गलाटियंस 4:4 में कहा गया है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तथा मैथ्यू 24:27 में कहा गया है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उपर्युक्त में स्त्री का पुत्र और पुरुष का पुत्र दो बहुत ही रहस्यमयी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाइबल पिता और पुत्र दो परम तत्वों के शक्ति का विस्तार है। इस प्रकार स्त्री तत्व के रूप में पुत्र जन्मा और पिता पुरुष तत्व के रूप में जन्मेगा। यह बात बहुत ही रहस्यपूर्ण है। हिंदू धर्म अवतारवाद में विश्वास करता है। हिंदू दर्शन के अनुसार 10 अवतार होते हैं। 10वें अवतरण के साथ ही मानव जाति त्वरित क्रमिक विकास के साथ
पूर्णता की ओर तेजी से विकसित होने लगेगी। हिंदू दर्शन के अनुसार 9 अवतारों का अवतरण हो चुका है। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा वाराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा मनु अवतार, छठा वामन अवतार, सातवां परशुराम अवतार, आठवां श्री राम अवतार, नौवां श्री कृष्ण अवतार। इस प्रकार अब अंतिम अवतार के अवतरण के साथ ही मानव का अंतिम विकास अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित होने का क्रमिक विकास प्रारंभ हो जाएगा। बाइबल भी मानव के इस दिव्य रूपांतरण के संबंध में कहती है। नीति वचन 4:18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिनका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दूसरा दानियेल 12:3, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तीसरा मैथ्यू 13:43, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। चौथा 2 कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का जो माइक है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आप सभी को, सारे गुरु भाई बहनों को, हम आज 707वें एपिसोड में गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के सेशन में सभी उपस्थित हैं, सभी गुरु भाई बहन। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, गुरुदेव के दर्शन को आगे बढ़ाते हुए, गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को हम चलाते हैं। और ये कार्यक्रम निरंतर नियमित हर शाम 7 बजे से शुरू होकर के 8:40 तक चलता है। कभी कभी समय ज्यादा हो जाता है, साधकों की संख्या या अनुभूतियों का जब दौर शुरू होता है, ज्यादा गुरु भाई बहन आते हैं तो समय बढ़ भी जाता है। तो 7 से 7:15, 7:20 या 7:25 तक कहने गुरुदेव की दिव्य बाड़ी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं और फिर मंत्र दे करके 7:30 से 7:45 तक ध्यान कराया जाता है इस सेशन में। 7:45 के बाद आपस में जितने भी गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं, चाहे जो भी नए गुरु भाई बहन इस मंच पे आते हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं, उनकी अनुभूतियों को जानते हैं कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। अगर नए गुरु भाई बहन लोग जुड़ते हैं तो उनसे एक निवेदन रहता है कि एक संक्षिप्त सा परिचय देते हुए इस दर्शन के बारे में क्या जानते हैं, गुरुदेव से आप कब से जुड़े हैं, कोई समस्या थी या कोई जिज्ञासा थी। जबकि हमारे गुरुदेव कहना है कि मुझसे 90% लोग बीमारियों से जुड़ते हैं, 10% ही लोग जिज्ञासा बस जुड़ते हैं। और इसमें हमारे दर्शन में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरा निवेदन है कि कोई भी नए गुरु भाई बहन इस मंच पे हैं तो आप मंच पे अपनी अनुभूतियों को साझा करें, बताएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। एक ऐसा दर्शन जो विश्व दर्शन होगा, गुरुदेव का कहना है
गुरुदेव के ही कथनानुसार, गुरुदेव के ही शब्दों को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि मेरी आवाज में ही इस मंत्र को आपको सुनाना है, आप अपनी न बोल करके न इशारे से किसी को नहीं बताना है। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, आप लोग क्षमा करेंगे। कोई भी गुरु भाई बहन आए, मंच की सेवा, मंच को शोभा बढ़ाएं, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है। आप सभी को जानकर खुशी होनी चाहिए कि आप अगर मंच पे आते हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, तो ये गुरु सेवा ही है। ये गुरु का आदेश है कि आप आइए, उस गुरु के बारे में बताइए, उस परमेश्वर के बारे में बताइए, उस परम सत्ता के बारे में बताइए कि जिसके माध्यम से आपके जीवन में किसी भी समस्या का समाधान हुआ है, किसी भी बीमारी का निवारण हुआ है, आप किसी भी रोग से ग्रसित थे, वो रोग दूर हुआ है, उस परम सत्ता को बताना के बारे में बताना हमारा परम कर्तव्य बनता है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु की बात को आगे बढ़ाना शिष्य का परम कर्तव्य बनता है। तभी हम समर्थ शिष्य बन पाएंगे, तभी हम समर्थ सतगुरु के श्री चरणों की सेवा कर पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं ना कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जप करता है, ध्यान करता है, प्रचार प्रसार करता है। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक आप गुरु को दिल से गुरु नहीं मानोगे, तब तक परिणाम आपको नहीं मिलेगा। चुप करके मांग लो। मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ न जाए। मेरा निवेदन है कि कोई भी गुरु भाई बहन आए, मंच पर आए, अपनी बात को रखें, अपने अनुभवों को रखें, अपनी अनुभूतियों को रखें। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो उसको भी आप रखें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का समुचित समाधान ढूंढ पाए। जय गुरुदेव आप सभी को। विनोद जी गुरु भाई आपका स्वागत है। इससे पहले विक्की जी ने भी शायद हैंड रेज किया था। विनोद जी को पहले लेते हैं, उसके बाद विक्की जी को बुलाएंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय आप विक्की जी को ले लीजिए। जी, मुझे आप सिर्फ एक अपनी निवेदन, बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, विक्की जी को बुला। जी मुझे सिर्फ एक निवेदन करना था। अगर अभी थोड़ी देर में समय मिलेगा और कोई हैंड जी रेज नहीं करता है, तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति मिली है। 7-8 मिनट उसको लगेंगे पढ़ने में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम उसको पढ़ना चाहेंगे, अगर आप सब लोग हाँ इजाजत देंगे। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप पढ़िए, मेरा हैंड रेज जी, भूल आप से हो पढ़ें। गया। पढ़े ये पढ़िए। जी ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शुरू करता हूँ। ये पढ़िए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। एक ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है, बहुत ही आनंददायक अनुभव है एक गुरु भाई का। जी इसमें उन्होंने खुद ही उन्होंने लिखकर भेजा था आश्रम में। इसका शीर्षक है सत्य का साक्षात्कार हुआ। मैं श्री कृष्ण को भजता था और वो ही श्री कृष्ण श्री कल्कि के रूप में सदगुरुदेव भगवान मिल गए। परम पूज्य 10वें अवतार कल्कि भगवान सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को कोटि कोटि नमन व वंदन, जिनकी असीम कृपा से मुझे परम सत्य का साक्षात्कार हुआ, जिसकी व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता। मैंने पूज्य सदगुरुदेव से सन 2007 में दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के दिन ही मेरा जीवन बदल गया। गुरुदेव से दीक्षा लेने से पहले का जीवन, गुरुदेव से दीक्षा लेने से पहले का जीवन, पहले मेरी श्रद्धा केवल श्री कृष्ण पर थी और किसी पर भी नहीं थी। सन 2001 की बात है। मैं भोपालगढ़ में आटा चक्की चलाता था। वहां पर जिनके यहाँ मैं नौकरी करता था, वहां गुरुदेव व दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी की छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी और अनेक अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह, शिव जी आदि के चित्र लगे हुए थे। मैं उस कमरे में हमेशा झाड़ू लगाया करता था। उस समय सब चित्रों को देखकर यह सोचता
कि कौन सा भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं दुविधा में फंस गया। उस समय मैं 14 वर्ष का था। घर में जो पूजा करते थे उन्हें मैं बड़े ध्यान से देखता था। वह सब सुबह 4 बजे उठते, स्नान वगैरह करके भगवान के सभी चित्रों पर अगरबत्ती करते थे। जिन चित्रों के बीच परम पूज्य गुरुदेव व दादा गुरुदेव का छोटा सा चित्र लगा हुआ था, वह महाराज गीता और रामायण के पाठ करते थे। मैं मन में सोचता था कि इतने भगवान कितने दिनों में राजी अर्थात प्रसन्न होंगे। राम के आगे अगरबत्ती ज्यादा घुमाई, राम के आगे अगरबत्ती ज्यादा घुमाई तो कृष्ण जी सोचेंगे मेरे आगे कम, और दूसरे भगवान भी यही सोचेंगे किन किन को प्रसन्न रखें। यह सोचता और चिंता होने लगती। उन सब चित्रों के बीच गुरुदेव के चित्र का एक अलग ही खिंचाव था। मैं सोचता था बाकी तो सब ठीक है, यह चित्र किनके हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि यह इस चित्र में कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह रेलवे में नौकरी करते थे। गुरुदेव के चित्र की ओर इशारा करते हुए, और इनको भगवान के दर्शन हो गए हैं। और इनके साथ वाला चित्र इनके गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी का है, जिन्होंने इनको भगवान के दर्शन कराए। यह सुनते ही मेरे मन में खलबली मच गई। मैंने इनको अगर भगवान के दर्शन हो सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। मुझे अंदर से संसार झूठा नजर आने लगा और वैराग्य हो गया। काम में मन नहीं लगता था। कोई अच्छा नहीं लगता सिवाय भगवान के दर्शन के। दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे, होंगे कि नहीं, वह कौन कराएगा, यह सोचता और दुखी रहता। और अकेला होता तब आंखें बंद करके रोता रहता था। हालांकि गुरुदेव के चित्र को तो मैं उसी समय भूल गया था, लेकिन यह सोचता था कि अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए तो यह जीवन बेकार चला जाएगा। यह सोचकर बड़ी चिंता होती थी। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि ध्यान क्या है। जब मैं अधिक गंभीर होता और आंख बंद करके करुण पुकार करता तो मुझे ललाट पर नील बिंदु नजर आता था, और उस नील बिंदु के अंदर श्री कृष्ण के बाल रूप की छवि धुंधली छवि नजर आती थी। उस समय मैं यही सोचता कि यह ऐसे ही दिख रहा होगा, काल्पनिक होगा। जहां मैं रहता था वहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक साधु एक तालाब के किनारे एक कमरे में रहते थे। उनके लिए मैं हमेशा सुबह दही और दूध पहुंचाने के लिए जाता था, आटा चक्की के मालिक के कहने पर। मैंने एक दिन उस साधु बाबा से कहा कि मुझे भी साधु बना दो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। क्योंकि मैं सोचता था कि साधु बने बिना भगवान के दर्शन नहीं होते होंगे। उन्होंने कहा कि तेरे माता पिता गालियां देंगे कि इस बाबा ने मेरे बेटे को भी छीन लिया है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम सचमुच में भगवान के दर्शन को आतुर हो तो तुम्हें एक दिन अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। और यह वैराग्य हर समय रहने वाला नहीं है। मैंने कहा मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़कर घर चला जा। मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं है और चक्की मालिक मुझे घर नहीं जाने देंगे। तो साधु ने मुझे 50 रुपए किराए के लिए दिए और मैं वहां से घर आ गया। उस समय मोबाइल फोन हर किसी के पास नहीं होता था। घर आया तो घर वालों को मेरा ऐसा व्यवहार देखकर चिंता होने लगी और डांटने लगे कि अभी भगवान नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मैं साधु बन जाऊंगा, माँ बाप सब स्वार्थ के हैं। तो घर वाले घबराने लगे कि वास्तव में यह साधु बन जाएगा, और मेरा ध्यान इधर उधर बटाने लगे और कहने लगे भगवान का नाम अभी नहीं लेना है, अभी तो मजदूरी करो। हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पालन पोषण किया है। समय बीतता गया
मैं भी भूल गया। 2005 में मेरी शादी हुई। उस समय मुझे अंदर से एक अजीब चिंता होने लगी कि कहाँ फंस गया, अब भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरे शरीर के ऊपर भारी पहाड़ रख दिया हो। चिंता व भय लगने लगा। नींद नहीं आती थी। किसी को बताता तो मेरे ऊपर हंसते थे और कहते थे कि इतनी छोटी उम्र में चिंता किस बात की। मैं मौन रहता था। भूख लगना, नींद आना सब बंद हो गया। नींद आती भी तो भयंकर सपने आते थे और पूरी रात अपने आप कहानियां बनती और गहरी सोच में डूब जाता था। सोचता था ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। अब तो कहीं का नहीं रहा। भीड़ में जाता तो सोचता कि इतने लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, भगवान के घर में इतनी जगह है या नहीं, कितने भगवान होंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया, मेरा क्या होगा आदि। घबराहट होती थी। फिर घर वालों से चुपके से दवाइयां भी लाया। उसका सेवन भी छुप कर करता था। दवाई खाता तो नींद नहीं आती, दवाई खाता तो नींद आती नहीं तो पूरी रात जागता रहता था। किसी से भी बात नहीं करना, अकेले रहना, ऐसी स्थिति हो गई थी। 2005 से 2007 तक ऐसा ही चलता रहा। तभी मैंने गुरुदेव के पोस्टर गांव में चिपके हुए देखे जिसमें बीमारियां ठीक होने का लिखा था। मैंने सोचा मेरे को कोई बीमारी तो है नहीं, इसलिए मेरे को विश्वास नहीं हुआ। 2001 की बात 2001 की बात को मैं भूल गया था। फिर मुझे किसी के द्वारा गुरुदेव के चित्र वाला कार्ड मिला। वही 2001 का चित्र देखते ही मुझे पुरानी बात याद आ गई और उस कार्ड पर लिखा था, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे मन में जो बोझ था वह हल्का हो गया। जो साधु बनने की इच्छा थी वह खत्म हो गई। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि गुरुदेव से कैसे मिले। कार्ड में ध्यान की विधि लिखी थी। मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। पूरी जानकारी न होने की वजह से कभी मैं राम राम, कभी कृष्ण, कभी शिव तो कभी ओम नाम का जप करता था, लेकिन ध्यान नहीं लगता था। एक दिन योग संयोग से मेरे ताऊजी का बेटा ओम प्रकाश जी जो अध्यापक हैं, उनसे गुरुदेव के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि गुरुदेव अभी अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुदेव अभी अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुदेव एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र में बहुत शक्ति है और उस मंत्र का जप करने से ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है और अपने आप योग होता है। मैंने कहा वह मंत्र आप मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा वह मंत्र गुरुदेव के श्रीमुख से सुनने पर ही काम करता है। मैं ओम प्रकाश के पीछे 2 महीने तक पड़ा रहा, लेकिन उन्होंने मंत्र नहीं बताया। मुझे मंत्र प्राप्त करने की जल्दी हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे कैसे ही करके गुरुदेव के दर्शन करा दो। 2007 का जुलाई या अगस्त का महीना गुरुवार के दिन ओम प्रकाश ने बताया कि गुरुदेव अमेरिका से आ गए हैं, दर्शन करना है क्या। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गाड़ी किराए करके हम लोग जोधपुर आश्रम गए। काफी लोग थे, सभी पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। मैं भी पंक्ति में बैठ गया। एक गुरु भाई कुछ जानकारी दे रहे थे। कुछ समय बाद माइक से बताया कि गुरुदेव पधार रहे हैं। जैसे ही मैंने गुरुदेव को आते देखा, मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मुझे अंदर से अपने आप ऐसा लगा कि यह तो श्री कृष्ण ही है, यह एकदम सत्य है। मुझे पहले इतना पता था कि मुझे गुरुदेव श्री रामलाल जी को गुरु बनाना है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वह भगवान है। गुरुदेव मंच पर पधारे और सिद्ध योग दर्शन की जानकारी दी। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कुंडलिनी क्या है, आदि भौतिक विज्ञान क्या है, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मेरा ध्यान गुरुदेव पर था।
और मंत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव को एकटक देख रहा था। तभी गुरुदेव ने मंत्र सुनाया। उसके बाद मंत्र लिखा हुआ पेपर दिया और कहा, इसे मन ही मन जपो और 15 मिनट मेरा ध्यान करो। मैंने सोचा कहीं मंत्र भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने मन ही मन जपना शुरू कर दिया और आंखें बंद करके गुरुदेव का ध्यान शुरू किया। इतने में आसपास में लोगों की आवाजें आने लगी। मैं घबरा गया कि यह क्या हो रहा है, क्या हो गया है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखें नहीं खुली। मैंने सोचा आज गुरुदेव कुछ कर देंगे। फिर ललाट पर नीली, लाल, पीली रोशनी दिखाई दी और अंदर से आनंद आने लगा, जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकता हूं। मुझे पहले जो भय लगता था वह अपने आप समाप्त हो गया। उसी समय ध्यान खुलते ही एक नयापन महसूस हुआ। आगे क्या लिखूं? मंत्र की स्पीड इतनी तेज हो गई कि सिर में हवाई जहाज जैसी आवाज सुनाई देने लगी और दिव्य गंध आना बहुत अनुभव हुए। इतने अनुभव हुए कि उनको लिख पाना असंभव है। परम दयालु सदगुरुदेव भगवान ने ऐसी करुण कृपा की जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मुझे पार्थिव अमृतत्व का आनंद प्रदान कर दिया। अतः मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से आप गुरुदेव के दिए हुए संजीवनी मंत्र का सघन जप और 15-15 मिनट सुबह शाम ध्यान करें। आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। यह साधक के ऊपर है कि वह साधना के प्रति वह कितना गंभीर है। सत्य का ज्ञान अंदर से होता है। जय सदगुरुदेव। अनुभूति केनाराम चौधरी जी, टीकमगढ़, आगोलाई, जिला जोधपुर, राजस्थान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अद्भुत अनुभूति है गुरु भाई जी की गुरुदेव के माध्यम से एक साधारण से व्यक्ति के जीवन में कैसे रूपांतरण होता है। हमारी जो जिज्ञासा होती है गुरुदेव उसको पूरा कर देते हैं। हम गुरुदेव से कुछ भी मांग ले गुरुदेव उसको पूरा कर देते हैं। हम तो सेवक हैं, दास हैं। चरणों में अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। अद्भुत अनुभूति है, अद्भुत उनका कहने का मतलब कि एक ईश्वर के प्रति लगाव ही हमें परम सत्ता तक पहुंचा सकता है। और गुरुदेव कहते हैं ना कि प्रेम से झुक करके मांग लो, इसमें क्षण भर की देरी नहीं लगेगी। लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे मन के भाव कैसे हैं, हम किस रूप में मांग रहे हैं। उसके लिए भी गुरुदेव बार बार राजा जनक का उदाहरण देते हैं कि यहाँ पे चालाकी नहीं चलेगी। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नहीं चलेगा। चुप करके मांग लो। गुरु के प्रति जब तक समर्पण नहीं रहेगा तब तक पार नहीं पड़ेगी। गुरुदेव तो इतना भी कहते हैं कि आपको तो नाम जपना, ध्यान करना, बाकी सारा काम मेरा है, आप बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो अनुभूति है गुरु भाई की, केनाराम जी की। ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं अनुभूतियों से भरे पड़े। ऐसे आप लोग एक एक अनुभूतियां सुनाते रहिए और बहुत सारे जितने भी गुरु भाई बहन कल को इस प्रोग्राम को देखेंगे या सुनेंगे उनके भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। जय गुरुदेव। कोई भी दूसरे गुरु भाई बहन मंच की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो स्वागत है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया कितने किस्से हैं, कितनी कहानियां हैं, कितने उनका गुणगान करना जैसे लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी कितनी तारीफ की जाए, कितना गुणगान किया जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूँ। कितनी तारीफ करूं अपने परम सत्ता की, उस मालिक की, उस ईश्वर की। आज हम जो भी हैं आप लोगों के सामने अगर बोल पा रहे हैं तो उन्हीं की देन है। या बोल पा रहे हैं, जीते जागते आपके सामने बैठे हैं।
तो ये तो प्रेम का विषय है कि गुरु के प्रति आप कितना प्रेम करते हैं, अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं। गुरुदेव तो दोनों हाथों से लुटाने निकले हैं। इतना भी कहते हैं कि पात्र सीधा रखोगे भाई तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मैं मजबूर हूं, जबकि आपका पात्र ही सीधा रहेगा तभी मैं डाल पाऊंगा। कहने का सीधा सा तरीका है कि आप मंत्र जपेंगे, ध्यान करेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। मंत्र नहीं जपेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो फिर गुरुदेव ही मजबूर है आपको कुछ देने के लिए। गुरुदेव तो कहते हैं कि मैंने तो अपने गुरु को एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगाई। इसमें लेन देन का कोई मतलब ही नहीं है। अरबों आप खर्च कर दो, नहीं मिलेगा। श्रद्धा से झुक जाओगे, पल भर की देरी नहीं लगेगी। और योगिक क्रियाओं के लिए भी गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो योगिक क्रियाएं होगी, नहीं है तो नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे साधक आते हैं मंच पर, बोलते हैं कि मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं होगा, नहीं हो रहा है। अभी केनाराम जी ने क्या कहा अपनी अनुभूति में, क्या लिखा लास्ट लाइन, परम सत्ता को झुक करके मांग लीजिए और नाम जप आपको करना ही करना है। चालाकी नहीं, एकदम शुद्ध भाव से अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव से प्रेम से नाम जपिए, ध्यान कीजिए, आपको ईश्वर के दर्शन हो गए। गुरुदेव तो कहते हैं ना कि ईश्वर तो साक्षात्कार का विषय है, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, कथा प्रवचन का नहीं। कथा कहानियां तो हम सुनते हैं कि भगवान ने ये किया वो किया, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आप उस ईश्वर को देखना चाहते हैं तो मैं एक माध्यम बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, उसको आप अपनाइए। उस ईश्वर को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आने वाले दिन में भी आपके साथ क्या होने वाला है उसको भी आप जान सकते हैं। ये इतना अद्भुत सिद्धि योग है। सिद्धि योग में आपको भूत भविष्य की घटनाएं दिख जाएंगी, आप पिछले जन्म में क्या थे वो भी दिख जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको नाम जपना ही पड़ेगा। नाम जप ही हर समस्याओं का समाधान है। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप ही चाबी है, इस चाबी से ही हर समस्या का समाधान होगा। आपको नाम निरंतर जपना है, ध्यान करना है, 15 मिनट का ध्यान करना है सुबह शाम, प्रार्थना करनी है, उस परम सत्ता से झुक करके मांगना है कि हे ईश्वर, जैसा कि हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु भाई हिबू जी कहते हैं, 2 लाइन बोलते हैं ना कि गुरुदेव मुझे अपनी शरण में ले लो। सुबह वाले कार्यक्रम में अक्सर बोलते हैं, मेरा ध्यान 15 मिनट के लगा दीजिए। 15 मिनट का ही की प्रार्थना हमें करनी है, ज्यादा नहीं। इतना साधारण योग, सिद्धि योग आपको कहीं किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। जितना सरल तरीका सिद्धि योग का है उतना सरल तरीका कहीं हो ही नहीं सकता। आपको तो आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अगर आप बैठने की स्थिति में नहीं है तो लेट करके ध्यान कर लीजिए। कोई गुरु भाई बहन भी मेरा निवेदन है कि आप लोग आए और अपनी अनुभूतियों को साझा करें, अपने अनुभवों को साझा करें। कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मंच पे रख सकते हैं। बोलो गुरुबन, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। गुरु भाई माफ करें, जय गुरुदेव। वो जय गुरुदेव। एक्चुअली मेरा माइक ऑटोमेटिक ओपन हो गया था, थोड़ा स्क्रीन टच हो गई थी इस वजह से, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा बाहर हूँ। यहाँ पे अच्छा करीला धाम में ना रंग पंचमी का जहाँ मेला लगता है, जी जी जी। रंग पंचमी पर लव कुश का जन्मदिन मनाया जाता है। हम वहीं पे गए थे भंडारा लेके, तो वहां से अच्छा अब वापस घर जा रहे हैं। जी हाँ, अच्छी बात। वापस घर जा रहे हैं तो 9 बजे के समथिंग पहुंच जाएंगे। तो ऑटोमेटिक मेरा हाथ टच हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है और मैं ये सुन भी रही हूँ सारी चीजें, तो अच्छा सब कुछ अच्छा, सुन रही हूँ, मंत्र जप कर रही हूँ। हाँ, ठीक है आज गुरुबन। तो मेरा ध्यान वहीं हो गया था, मंदिर पे ही ध्यान किया था मैंने आज। अच्छा अच्छा,
क्योंकि वहां पे वो खाना ऐसा था 6 बजे खाना खाना था, तो ऐसा किया 5:30 बजे वहीं पे मंदिर में अच्छी जगह मिल गई तो उनका पहले ध्यान कर लेते हैं क्योंकि खाली पेट करना है। ध्यान किया, फिर वो भंडारे का प्रसाद पाया, फिर इसके बाद वहां से निकल आए हैं तो 9 बजे तक घर पहुंचेंगे। तब तक आप किसी गुरु भाई गुरु बहन को बुलाएं, हम बस सुनते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। गुरुबन, आपने इतना जी समय दिया, रास्ते में है, ये बहुत बड़ी गुरु सेवा है गुरुबन। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए आइए मंच पर, अपनी बात रखिए, जो भी अनुभूति है, जो भी अनुभव है, जो भी सपने में गुरुदेव ने आपको दर्शन दिया है, ये जो भी आप साझा करें, ये गुरु सेवा है। हमें गुरु सेवा में कभी भी पीछे नहीं रहना है। हमें कभी भी जी अगर हाँ मौका मिलता है तो सबसे आगे आने का प्रयास करना चाहिए, जी गुरु भाई। क्योंकि इस मंच का काम क्या है, ये जो हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? जी हाँ इसका मूल उद्देश्य यही हमारा है गुरुवार कि जी सिद्ध योग को, गुरुदेव के दर्शन को हम दुनिया तक पहुंचाएं लोगों के माध्यम से। अब हाँ लोगों के माध्यम से कैसे पहुंचाएंगे? जब लोग अपनी अनुभूतियां साझा करेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे, तभी हम दुनिया को पहुंचा जी सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम ऐसी बीमारी से ग्रसित थे, हमें इस समस्या हमें ये समस्या थी, इस समस्या से हमें समाधान मिला है। हम उसको अब इस मंच पे रखते हैं और दुनिया एक बाद में इसको यूट्यूब के माध्यम से सुनती है। जी गुरु भाई। वो ऐसा होता ना कि जब मैंने पहले कुछ कथाएं सुनी हैं तो कहते हैं कि कथाएं सुनने से, भक्तों की कथाएं सुनने से जो विश्वास है ईश्वर के प्रति उसमें दृढ़ता आती है। और सारी चीज, बहुत सारी चीजें, ये सिर्फ नए लोगों के लिए ही मार्गदर्शन नहीं है बल्कि जो साथ में है उनके लिए भी कंटिन्यू रहने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी भी हैं। बिल्कुल। हाँ, हवा चल रही है, शायद थोड़ी सी आवाज अजीब सी आ रही होगी तो मैं नहीं, भी आवाज माइक। क्लियर आपकी आ रही, आवाज में दिक्कत नहीं, अच्छा आवाज बिल्कुल क्लियर है। सब गुरु की कृपा है गुरुबहन। वो जी गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको नाम जपना, ध्यान करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो आपका पता है गुरु समर्पण भाई, दिख रहा है, आप हवा में बैठी है लेकिन फिर भी आवाज एकदम क्लियर आ रही है आपकी। पता है कल जो मतलब कल जो गुरु भाई की जो स्टोरी सुनाई जा रही थी ना, उस स्टोरी में कुछ कुछ चीजें ना मेरी मेरी स्टोरी से कॉमन थी। जैसे कि मतलब सारी चीजें छोड़ना, मतलब जो जिनमें नेगेटिविटी होती है, लाइक लहसुन प्याज ड्रिंक वगैरह, मतलब ये जो फैमिली का माहौल सात्विक होना। और इसके बाद में ध्यान के माध्यम से कुछ अनुभूतियाँ, मुझे कुछ चक्र मतलब कहीं कहीं पे स्पंदन सा महसूस होना, मतलब जहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाइब्रेट कर रही हो, ऐसा कुछ फील। और एक दिन मुझे ज्योति दर्शन हुए थे। तब वाह वाह। पता है तब तब मुझे ना, जब मैंने अपनी मतलब ध्यान मेरा खुला, उसके बाद मुझे रोना आया क्योंकि मैं इसलिए रोई कि कृष्ण आपने मुझे कैसे दर्शन दिए, मतलब कि आपने मुझे ज्योति रूप में, मतलब ऐसे एक झलक दिखाकर आप चले गए। आपने मुझे दर्शन देना ही था तो थोड़े ठीक से ही दे देते, मैं देख तो लेती आपको कैसे दिखते हैं आप। हाँ, 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 ऐसे होता है। ऐसे बोल के मैं थोड़ा सा, मतलब मेरा तो यही है कि देखो वो हमारे हैं, गुरुदेव हमारे हैं, तो उनसे हमारा लड़ने का भी अधिकार है और प्रेम का भी अधिकार है। तो इसलिए लड़ाई भी उनसे ही और सारी बातें भी उनसे ही करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था क्योंकि आज मैंने मंदिर में किया था तो बहुत अच्छा ध्यान लगा था आज। बहुत बढ़िया। काफी भीड़ भाड़ थी, बहुत शोर शराबा था, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली थी क्योंकि मैं ध्यान को अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, हाँ, मैं ध्यान मतलब मेरा मिस नहीं करना चाहती थी। और मैंने हाथ पैर धोकर देखा तो मैंने कहा हाँ यार, जगह तो बढ़िया मिल गई है,
ध्यान भी हो जाएगा बढ़िया। अच्छा लगा क्योंकि सुबह भी जब आ रहे थे सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, सुबह भी फिर मैंने ध्यान करके खाना वाना बना के फिर हम लोग निकल आए थे इधर, और अभी थोड़ा लेट हो गया है। अब गुरु भाई मैं पहुंच कर 9 बजे पहुंच जाऊंगी, तो देखते हैं क्या होता है। तब तक आप सब लोग बातें करें। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जी जो जबलपुर से एक गुरु भाई हैं, मैंने वो जो यूट्यूब पे नंबर आता है ना, अ, उस नंबर पे मैंने नंबर शेयर कर दिया था अतुल्यम गुरु भाई का, तो आप ना अ, आपको सेंड कर दिया होगा शायद। विक्रम जी तो हैं आप जबलपुर से। हाँ हाँ, जी तो उनको एक जी नंबर जी भेज जी देना था। जी तो गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, हाँ आखिरी में दे देना प्लीज गुरु भाई, आखिरी में जी दे जी देना नंबर, रिकॉर्डिंग जी, समाप्त ले हो जाए। लेंगे ले लेंगे, जी कार्यक्रम के बाद ले विक्रम लेंगे। का आया नहीं क्या नंबर? मैंने तो भेज दिया था, मैंने उनको भेजा था जिनका नंबर यूट्यूब पे डला है, और उन्होंने सीन भी कर लिया पर भेजा नहीं उन्होंने। अब मेरा नंबर नहीं होगा ना उनके पास दीदी। हाँ, वो हो सकता है आप ग्रुप में ना हो विक्रम जी। जी गुरु जी भाई जी वो आप भी नंबर भेज दीजिए उनको। रंगलाल जी का नंबर नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ, या सेशन के बाद लिखवा देंगे। या जी जी यूट्यूब के जो चैनल ये अपना जाता है ना सेशन, उसके डिस्क्रिप्शन में रंगलाल जी का नंबर दिया हुआ है, दूसरे नंबर का लास्ट में जी हाँ, जी 593 है। उसी तो पर उस तो पे आप भेजा अपने था अपने मैंने। नंबर भेज दो। हाँ, आपने भेज जी दिया। गुरु। उसी विक्रम जी से और निवेदन है वो भी भेज दें तो वो एक्सचेंज कर देंगे। नहीं, ठीक है। उसको मैं ऐड नहीं करना, जी जो जी मैंने जी भेजा था। तो अतुल्यम गुरु भाई का है ना, वो तो विक्रम गुरु भाई को चाहिए था, तो उनके लिए भेजा था मैंने। अब क्योंकि विक्रम भाई का कांटेक्ट मेरे पास है नहीं, तो मैंने उनको भेज दिया। तो मैंने कहा ये शेयर कर देंगे ठीक है, वो विक्रम भेज गुरु देंगे भाई। उनको ना, वो भेज देंगे। हाँ तो ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब क्या आप किसी कोई आना चाहता हो गुरु बहन गुरु भाई, तो आप उनको बुला लें। ठीक है। जी जी, दिलीप जय गुरुदेव। दिलीप गुरु भाई ने हैंड रेज किया है गुरुबान। आप अपनी बात कंप्लीट कर हाँ लें, जी कोई जी। दिक्कत नहीं नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो गई है। अभी मैं क्या बात करूं, नहीं। क्योंकि आप ही ठीक, जानते हैं शोर शराबे जय में गुरुदेव, ऐसी जगहों पे बात करने में थोड़ी सी परेशानी जय होती है। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर। मंच पर जय आए और गुरुदेव। शोभा बढ़ाएं मंच की। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैंने तो वही जी जी, जय दिलीप गुरु जी, बात सॉरी बोला। सॉरी, जी दिलीप जी गुरु भाई नाम आप बोल गया, शायद दिलीप जी क्षमा को। चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। दिलीप जी गुरु भाई को बुलाना था। जी दिलीप जी गुरु भाई, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु। हाँ, मेरी एक अनुभूति है, जी अपने जी, साझा करें, मुझे अनुभूति हुई आज। बताएं एक बताएं। दिखा मुझे उसके, मतलब ये आवाज आ रही है ये आवाज आ रही है लेकिन कट रही है, जी। थोड़ी सी एक डिस्टर्ब है आदमी आवाज। दिखा मुझे, उसके मतलब सर नहीं था। अच्छा, ओके जी, मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे नेटवर्क की वजह जी आप से। बोलें। तो मैं कल तक नहीं आ रही थी। जय गुरुदेव। दिलीप गुरु भाई, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आई। आप क्या बोलना चाह रहे थे? आपको क्या दिखा? बिना सर वाली बॉडी दिखी है, इतना ही बस सुनाई दिया है। दिलीप जी गुरु भाई, आवाज मेरी आ रही है आप तक? ये आप तो आ रही। जी आप दोबारा से रिपीट करें अपनी अनुभूति को।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनोद जी ने हैंड रेज किया है गुरु भाई। विनोद जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। गुरु भाई गौरव नाम से एक आईडी नजर आ रही है, जरा इनवाइट करके देखिए, शायद बोलना चाहें। जय गुरुदेव। ठीक है गौरव जी, गुरु भाई आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। गौरव जी, गुरु भाई नहीं तो ललिता जी ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है आपका। गौरव जी, गुरु भाई गौरव जी, जय गुरुदेव। पहले तो आपका स्वागत है इस मंच पर, और आपसे एक निवेदन है, अपना छोटा सा परिचय देते हुए गुरुदेव के सानिध्य में कब से हैं, जुड़ने का वो क्षण जरूर बताइएगा गुरु भाई कि आपके जीवन में गुरुदेव कैसे आए, कोई समस्या थी या जिज्ञासा बस आप गुरुदेव से जुड़े हैं। आपका माइक खोल लीजिए। ललिता गुरुबन आपको लेते हैं अभी, जस्ट थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, गौरव जी से मुखातिब हो लें, उसके बाद आपको बुलाते हैं मंच पर। गौरव जी, गुरु भाई कृपया मंच पर आए। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअली मैं जिज्ञासा वर्ष ही आया था गुरु जी के साथ में, यूट्यूब पे देखा था गुरु जी। गुरु भाई जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, एक्चुअली रेलवे में इंजीनियर हूँ मैं। जी, कब से जुड़े हैं गुरुदेव से गुरु भाई? मैं एक्चुअली 2011 से ही जुड़ गया था गुरु जी से। जी जी। लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाया गुरु जी के, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। 2011 का मतलब 2017, 5-6 साल तक आपने गुरुदेव का दर्शन नहीं कर पाए। आप प्रोग्राम वगैरह में नहीं जाते थे क्या, गुरु पूर्णिमा वगैरह और जैसे जन्मदिन का प्रोग्राम मनाया जाता था गुरु पूर्णिमा का, वैसे भी गुरुदेव बीच में बहुत सारे गुरु भाई बहनों को हमेशा दर्शन देते रहते थे। नहीं, अभी तो मैं मतलब वो गुरु जी के अब दर्शन के अभिलाषी हूँ मैं। तो जब अब गुरु जी का ध्यान करता हूँ ना, तो बस यही प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी दर्शन दे दो मेरे को। अच्छा, ध्यान के दौरान अभी दर्शन वगैरह नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, दर्शन नहीं हुआ अभी। अभी मैं अच्छा। अभी 2 साल हुआ मेरे को। मैं पिछले गया था गुरु जी के बर्थडे पर जोधपुर। जी जी। हाँ, तो वहां पर प्रोग्राम में शामिल हुआ था मैं। अभी मैं अच्छा, आप जो आराधना करते हैं गुरु भाई, जो मंत्र गुरुदेव बोलते हैं कि आपको नाम जप निरंतर जपना है, ऐसा कर पाते हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, काफी अब तो पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है मेरे को। लेकिन ये है कि डिस्ट्रैक्शन तो रहता है यह विचारों का ना, वही पूरी तरीके से आ, मतलब ध्यान में डीपली नहीं जा पा रहा हूँ मैं। बस यही प्रार्थना है गुरु जी से। गुरु भाई जी, जैसे आप ध्यान करते हैं तो गुरुदेव जी से कोई डिमांड करते हैं क्या ध्यान के पहले? नहीं, बस मैं यही कहता हूँ कि मेरे को अपने चरणों में ध्यान में लगाएं 15 मिनट। बहुत अच्छी बात है, कोई कंडीशन मत रखिए उनके सामने। आपको हमें बस गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसको जपना है, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। नाम जप के ही सहारे हमें उनके दर्शन संभव है। हमें बस ये प्रार्थना करनी है, गुरुदेव मेरे कष्टों को काटिए, मेरे संकट को दूर कीजिए। गुरुदेव ने ऐसा कहा है, ये प्रार्थना आप कर लो, आपके कष्ट कट जाएंगे। तो ये प्रार्थना हमें बस करनी है और कुछ नहीं। नाम जपिए निरंतर, ध्यान कीजिए सुबह शाम अनवरत। मॉर्निंग का मतलब मेरा छूट जाता है एक्चुअली। इवनिंग में तो मैं डेली करता हूँ, इवनिंग का नहीं छूटने देता कभी। जी जी। मॉर्निंग का सुबह वाले में जुटते हैं क्या आप? नहीं नहीं, मैं अभी टीम को अभी डाउनलोड किया है। मैं सोच रहा था सुबह मॉर्निंग से इवनिंग में एक बार जुड़ा करूँ। वैसे तो मैं जी जी। करता हूँ, मॉर्निंग का मेरा मिस हो जाता है। मेन पर्पस मेरा यही है कि इसमें जुड़ने का, ताकि मैं मॉर्निंग का जो मिस हो जाता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करूँ। जी, सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक वो प्रोग्राम चलता है, आप उससे जुड़े और आप जरूर
मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका ध्यान भी लगेगा, गुरुदेव आपको दर्शन भी देंगे, आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करेंगे, क्योंकि सामूहिक दर्शन का, सामूहिक ध्यान का एक अलग ही इफेक्ट होता है, एक अलग ही उसका मतलब प्रभाव है। तो आप ऐसा जरूर करें। मॉर्निंग में जुड़ता हूँ फिर मैं, इसलिए मैंने टीम भी डाउनलोड किया। अभी तो मेरे को ये दिखना भी नहीं आ रहा किस तरीके से क्या होगा इसमें। जी नहीं, कुछ नहीं, बस यही है और कुछ नहीं है। जो हमसे आपसे बात हो रही है यही है। आपको माइक खोलने आ गया, कैमरा खोलने आ गया, बाल बोल ही रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। और क्या है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम किया ना मैं। आज जो झिझक है, महीने 2 महीने के बाद ये झिझक भी दूर हो जाएगी। आप एकदम धारा प्रवाह बोलेंगे। जी जी जी। वो तो गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। और उसके बाद तो गुरुदेव सब कुछ करा देते, हम सोच भी नहीं सकते। गुरु आप जी खुद एक दिन कहेंगे कि नहीं, इस मंच का के माध्यम से मैं जुड़ना शुरू किया, मेरा ध्यान भी लगने लगा, गुरुदेव ने मुझे दर्शन भी दिया है, मेरे हर समस्या का समाधान भी हो रहा है। तो सामूहिक ध्यान का एक अलग ही प्रभाव होता है। जी 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 जी। आप सेशन से जुड़ा करें, गुरु चरणों में अपनी सेवा जरूर दें। कुछ भी अनुभव हो ध्यान के दौरान, स्वप्न में अगर गुरुदेव आते हैं तो उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि एक अनुभूति से आपका हो सकता है किसी दूसरे तीसरे का भला हो जाए। जी 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 जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई। गुरु जी का क्या कहते हैं, और प्रचार करने हेतु कुछ हम अपनी तरफ से और क्या कर सकते हैं? जैसे हमारी ये अभी ये संस्था ये कब से चालू हुआ है? जैसे आपने ये जब स्टार्ट किया है सभी लोगों ने मिल, तो ये कहीं पर इसका प्रोग्राम होता है क्या कभी, या गुरु जी का बर्थडे होगा या कुछ होगा, गुरु पूर्णिमा होगा? होता है ना, आश्रम पे हर साल होता है, जन्मदिन मनाया जाता है 24 नवंबर को। जुलाई में गुरु पूर्णिमा पड़ती है, वो भी मनाई जाती है। 2 प्रोग्राम तो आश्रम पर निरंतर मनाया जाता है। ये आप क्या कहते हैं, जोधपुर से है लाइव क्या इस समय? जी, आप कहाँ से है, कहाँ पर सिचुएटेड है आप अभी फिलहाल? सर मैं तो तमिलनाडु से हूँ अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, इस मंच पे बहुत सारे गुरु भाई देश के कोने कोने से जुड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा। और सबके जीवन में गुरुदेव का कहीं न कहीं चमत्कार जरूर है। आप बस मंच पे बने जुड़िए, मंच से जुड़िए और सुनते जाइए अनुभूतियों को। लोगों को कितने अच्छे दिव्य अनुभव होते हैं दर्शन के दौरान, ध्यान के दौरान। नहीं, मैं एक्चुअली जब कभी मैं मॉर्निंग में ध्यान किया है ना, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा अच्छा लगता है ध्यान। इवनिंग में मैं तो स्किप नहीं बिल्कुल करता, लेकिन मॉर्निंग का मेरा स्किप हो जाता है मोस्टली, वो जी। दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने टीम डाउनलोड किया ताकि मॉर्निंग का मैं कर सकूं तो अच्छे से ध्यान लग पाए, और कोई अच्छी अनुभूति हो तो मैं भी कुछ लोगों को बताऊं, और भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुरु जी के साथ में जोड़ूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर साधक का यही परम कर्तव्य होना चाहिए कि गुरुदेव अगर कोई दर्शन करवाते हैं, कोई अनुभूति कराते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया को बताओ। ये होना चाहिए। हर सेवक का, हम तो दास हैं, उनके सेवक हैं। जी जी जी। और गुरुदेव कहते हैं कि झुक करके मांग लो, मैं तो लुटाने निकला हूं भाई, मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। ठीक है गुरु भाई, सुबह मिलते हैं फिर, जी ध्यान बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत रहेगा। जय जय गुरुदेव। गुरु। ललिता गुरुवार जी से निवेदन है, कृपया मंच पे आए और शोभा बढ़ाए मंच की। जय गुरुदेव गुरुबन, काफी देर हमने आपको इंतजार करवाया, क्षमा चाहेंगे। ललिता गुरुबन, विवेक तिवारी जी ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी गुरु भाई, जी स्वागत है बहन, रखिए। कि मैंने सोशल वर्क का कोर्स किया हुआ है, अभी लास्ट ईयर हुआ है। तो जैसे उसपे मेरे एक सर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो वो काउंसलर भी थे पहले, जो
HIV और एड्स के जो लोग होते थे उनको काउंसलिंग करते थे उनकी। तो आज मैंने उनसे बात की क्योंकि वो हेल्प कर सकते हैं, उनको नॉलेज है ऐसे लोगों की कि बहुत सारे लोग हैं तो उनको पता है क्योंकि यहाँ पर जो भिवानी हरियाणा में है वो लोग बताते नहीं है ऐसे बाहर, तो कुछ जो काउंसलर होते हैं ना उनको ही पता होता है। तो मैंने सर को बताया तो सर कह रहे, सर वैसे कोऑपरेटिव हैं वो, अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ एक मसला ये है वो साइंस के स्टूडेंट है तो वो इस चीज को मान नहीं रहे कि ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको ऐसा बताया भी होता है। नहीं लेकिन हो रहा है ना। हाँ मैंने उनको बताया है तो वो कह रहे हैं कि भैया ना कोई प्रूफ है कि भाई कोई WHO ने ऐसा डिक्लेयर करा है, कोई अपनी वेबसाइट पे डाला है या फिर हेल्थ काउंसलिंग ने डाला हो। तो उन्होंने यहाँ से पूछा है मेरे से। उनको वेबसाइट एड्रेस दे दीजिए गुरुबहन गुरुदेव की। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो ना कोई भी अपनी वेबसाइट बना ले तो भाई WHO ने या फिर कोई ऑथेंटिक साइंस का वो होना, तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी कंट्रोवर्शियल हो जाती है ये चीजें कि अभी भाई कुछ लोग वैज्ञानिकों नहीं को मानते। 15 अप्रैल को बेंगलुरु में प्रोग्राम था, वहां पे सारे वैज्ञानिकों को ध्यान करवाया गया है और देश के जो आर्मी के दूसरे नंबर के अफसर हैं वो आकर के ध्यान करके गए हैं बेंगलोर में। मुझे मेरा उदाहरण दे दीजिए कि ऐसे गुरु भाई है 2005 से जुड़े थे, वो HIV ग्रसित थे, आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उनको रिपोर्ट चाहिए तो जग जाहिर है मेरी रिपोर्ट। तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि भैया ना आप ऐसे घर घर जाके तो नहीं कर सकते, आप जैसे हॉस्पिटल में जाके फिर वहां पे जो ICU में या फिर जो ज्यादा सीरियस कंडीशन में है उनको कराओ तो माने कि भाई वो ठीक हो जाए। तो बिल्कुल यही ऐसे होना तो चाहिए, यही होना भी चाहिए कि हम घर घर में किसको ढूंढेंगे। हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें तो पेशेंट मिलेंगे, घर घर में तो नकारात्मक लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनेंगे ही नहीं। और हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहावत है न, मरता क्या नहीं करता। जब आप हॉस्पिटल में जाएगी एक मरीज को बताएंगी तो सुनेगा आपकी बात को, वो जरूर आजमाएगा कि क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। तो आप जरूर हॉस्पिटल में प्रचार करें और जो भाई साहब नहीं मान रहे हैं उनको बोल दीजिए कि आप भी सर एक बार ध्यान करके देख लीजिए समर्पण भाव से। हाँ, जो आपके अंदर जो वो है अहंकार न कि नहीं ऐसा होता नहीं, वो ठीक है, वो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो साइंस के ही माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ पे विज्ञान साइंस का दरवाजा बंद हो जाता है वहीं पे अध्यात्म का दरवाजा शुरू होता है। तो मेरे लिए तो साइंस बेकार है ना गुरु बहन। साइंस तो मुझे बोल दी थी कि आप नहीं जिंदा रहोगे 2006 में, मुझे तो अध्यात्म ने ही जिंदा रखा है ना। पंकज जी गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज। लगता है गुरुबन से मेरा यही कहना है कि आप हॉस्पिटल में प्रचार करें। जब तक पंकज जी आते हैं तब तब तक हम विवेक तिवारी जी को इनवाइट करेंगे। जय गुरुदेव। संक्षिप्त में बात रखें, समय हो चुका है। विवेक जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। गुरु भाई सुबह की एक अनुभूति है, जैसे मैं 6:30 बजे सो के जगा। जी जी। समय मैं लेफ्ट करवट से सोया हुआ था जी ठीक। और उठते उठते मैं सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया और वैसे ही लेफ्ट करवट से ही मेरे ऐसा लगा कि गाल में कुछ भारी भारी रखा हुआ है और मंत्र चल रहा है। हाँ हाँ। मैंने कहा ये क्या है, मैंने तुरंत ही करवट चेंज किया। करवट चेंज किया तो राइट साइड से वही
पोजीशन, फिर वही ऑटोमेटिक मंत्र चालू। हाँ हाँ। मैं चक्कर में पड़ गया, मैं फिर एकदम सीधा लेट गया, अच्छा। सीने पे हाथ रखे दोनों, सीने पे हाथ रखे दोनों, और वही कंडीशन में फिर जो भारी भारी जो था ना वो गायब हो गया, और मंत्र हाँ, ऑटोमेटिक चालू हो गया मेरा। चल रहा है। हाँ, ये सुबह मेरे को अजीब सा लगा, तो फिर मैंने दीदी को भी बोला, मैं दीदी आज ऐसा ऐसा हो रहा था मेरे साथ में। गुरु भाई जी, ये मंत्र जो चल रहा था आपका, वो कहाँ महसूस हो रहा था आपको? वो तो मन में, अच्छा, मन में। जैसे, और जो साइड पे जो जैसे दाढ़ के पास में जो भारी सा वजन रखा हुआ था ना, उस पे भी मंत्र चल रहा था। अच्छा अच्छा। जैसे तो गर्दन के लेफ्ट ऊपर साइड आपको में था। महसूस हो रहा था? हाँ, जैसे लेफ्ट साइड में जैसे ही गुरुदेव को प्रणाम किया और करवट लिया ना, तो लेफ्ट साइड हम्म। से वो मंत्र चालू हो गया। फिर मैंने डरा ना, तो मैंने राइट साइड पे करवट लिया गुरुदेव की तरफ चेहरा करके, तो फिर राइट साइड पे भी वही मंत्र चला। फिर एकदम मैं सीधा लेट गया, तो सीधा लेट गया बहुत तो वो बढ़िया, भारी जो वजन सा था ना वो नहीं है, लेकिन मंत्र चालू था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही होती है गुरु गुरु की कृपा। जब हम विशेष ये रूप से मंत्र को जपते हैं, तो किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। उसमें समय की कोई सीमा नहीं होती कि कब क्या घटेगा, कब क्या होगा। जैसे बहुत जैसे सारे लोगों को नाद सुनाई देता होगा, आपने भी कभी नाद का अनुभव किया होगा। तो उस आना नाद तो की एक कंटिन्यू विशेषता है कि कभी भी वो तेज हो जाएगा। आना तो मेरा कंटिन्यू चलता है गुरु भाई। कभी झुंगुर की आवाज, कभी सीटी की आवाज, एकदम सी की आवाज और आती है जैसे अभी जो भी। आवाज आप सुनते हैं गुरु भाई, नाद वाली, तो कभी भी वो उसकी जो आवाज का वो कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, एकदम एकाएक तेज हो जाएगा। जी जी। और गुरु भाई जैसे मैं ध्यान पे बैठता हूँ ना, और जैसे मैं फैन के नीचे बैठता हूँ और मंत्र भी जपूंगा और नाद भी सुनूंगा, तो मेरे को पसीना छूटना चालू हो जाएगा। वाह वाह। बहुत तेज पसीना आना चालू हो जाएगा। मैं तो इतना कहूंगा गुरु भाई कि किसी को भी ध्यान के दौरान जो हो रहा है ना, उसका उनको आनंद लेना चाहिए। कुछ भी हो रहा है, एबीसीडी जो भी आपको हो रहा है, आनंद लीजिए। ये जीवन नहीं मिलने वाला गुरु भाई। लेकिन हम एक लोग चीज और, धन्य हैं कि हम लोग गुरुदेव सिया के में शिष्य हैं। रात में भी जैसे मैं 11 साढ़े 11 बजे सोता हूँ, तो गुरुदेव को बोल के ही सोता हूँ, गुरुदेव मैं भी सो रहा हूँ, आप भी सो जाओ। और रात में मेरी अभी 3 4 दिन से ऐसी कंडीशन है कि रात को 2 ढाई बजे आंख ऑटोमेटिक खुल जाएगी, वाह और वाह। उठते ही उठते गुरुदेव को ही प्रणाम होता है। वो तो दिन रात हम उन्हीं को जप रहे हैं, तो कौन सामने आएगा? वही आएंगे। और फिर तो ये कंडीशन रहती है कि मैं सोचता हूँ, मैं कई बार प्रयास किया हूँ कि सुबह में सुबह का सेशन ये अटेंड करूँ, लेकिन सुबह का नहीं कर पाता हूँ। पता चला कि उस दिन तो या तो मैं 3 बजे जग गया, 3 बजे जगा, फिर मैं सोचता रहूंगा चलो टाइम होने दो, टाइम होने दो, पता चला सो गया 6:30 बजे। कभी कभी तो ड्यूटी के लिए भी लेट हो जाता हूँ। मैं तो इतना कर रहा हूँ ना गुरु भाई, जैसे आप कहते हैं कि जैसे मैं उठता हूँ गुरुदेव को ही याद करता हूँ। जितने भी गुरु भाई बहन है, खाना खाते समय जय गुरुदेव, पानी पीते समय जय गुरुदेव, उनको प्रणाम करके ही हम पानी पीते हैं और खाना भी खाते हैं। ऐसा गुरुदेव ने हमें मतलब एक ढाल दिया है अपने दर्शन में। इस बात पे तो मेरे घर पे भी गुरु भाई झगड़ा हो जाता है। आज शाम का ये मम्मी, आज शाम को इसी बात से मेरी माँ से झगड़ा हो गया है। बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। मैंने कहा तुम मंत्र जपा करो, मैं तुम फालतू के उसमें पचड़े में पड़ी रहती हो ना। मैंने कहा तुम मंत्र जपो, मंत्र नहीं जपती हो, तो वो यही चिल्लाते, तू कितना जपता है, तू कितना जपता है, ये तो बातें करता है। मैंने कहा मैं करता हूँ, मैं गुरुदेव के प्रति मेरा समर्पण क्या है वो गुरुदेव जानते हैं। सही बात। और शाम को जब झगड़ा हुआ तो रोने लगी, बोले मेरे से चिल्लाता है, डांटता रहता है हर समय।
नहीं नहीं, माता जी हैं, उनको बस बोलिए। मैं तो इतना ही कहूंगा गुरु भाई जी की हर माँ को हमें पूजना है, क्योंकि नहीं, जब माँ माँ बाप आशीर्वाद ही सर्वोपरि है। गुरु तो हैं ही भगवान, लेकिन माँ बाप पहले, भगवान तो वही है जन्मदाता हमारे। लेकिन मैं बिल्कुल, उनसे केवल है ना गुरु भाई, अभी उन्हें पैरालिसिस हो गया था 28 मैंने फरवरी देखा को। था, आश्रम में आई थी गुरु पूर्णिमा पे, तो मैंने देखा था उनको। नहीं, अभी 28 फरवरी को पैरालिसिस हुआ है। हाँ हाँ। और जिस दिन 28 फरवरी को दवा लेके आई थी ना, तो मैंने मिसेज को बोला था, मैंने पहले गुरु के चरणों में रखो और दवा खिलाओ। और हाँ हाँ, गुरुदेव की कृपा से गुरु भाई आज वो चलने लगी है। बहुत बढ़िया। फरवरी मार्च अप्रैल 2 महीना। हाँ, वो चलने लगी हैं। पहले तो क्या है, मिसेज को ही सब कुछ करना रहता था, उन्हें टॉयलेट कराना, लेटरिन कराना, सब हाँ वही करती थी। लेकिन आज बिल्कुल, की कंडीशन में वो बिल्कुल एकदम अपने आप सब काम कर लेती हैं। बहुत बढ़िया। उससे बस यही कहता हूँ कि तुम है ना केवल मंत्र जपो, कुछ काम मत हाँ करो, बैठी रहो, मंत्र जपती रहो। बिल्कुल। बस इसी बात का मेरा झगड़ा होता है उनसे। वैसे नहीं झगड़ा होगा, लेकिन मंत्र, गुरुदेव के ही मंत्र के पीछे झगड़ा होता है। कोई पापा से भी झगड़ा होगा, पापा मंत्र जपा करो। गुरुदेव कहते हैं ना कि अभी सुन रही होंगी, कहती इसकी होंगी कि एंट्री मेरी बुराई आपके कर रहा है। खाते में होगी। जो मंत्र की कमाई है गुरु अभी भाई, वो हमारे खुद के खाते में उसकी एंट्री होती है, दूसरे खाते में नहीं जाती। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। वैसे आज का समय हो गया है, कोई भी गुरु भाई बहन छूट गए होंगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है मेरा कि कृपया मंच पे आए और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई अगर मंच पे हैं जय तो। गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। सर से बोल रहे हैं। गुरुदेव की जय दिव्य गुरुदेव। चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो कल के जय अवतार की गुरुदेव, जय हो। जय गुरुदेव, जय जय हो। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव की। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय हो, जय जय दादा गुरु गुरुदेव, भगवान जय की। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान।